बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है फ्रेसिमूस या फ्रेसमूस। ये इसकी तीसरी किस्म है बलगम की ज़्यादती। जमा करने के बाद इंतशार का ना टूटना। ये दो वजूहात पीछे मैं बता चुका हूँ, दो वीडियो बना चुका हूँ, ये तीसरी है। एक में खून और मादा का ज़्यादा होना, एक में हरारत और मादा का ज़्यादा होना, और आज जो है ये है बलगम की ज़्यादती। इसकी वजह से भी ये मसला पैदा होता है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो ये है कि बलगम पैदा करने वाली ज़्यादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। इसकी वजह से भी जो है इंतशार में कमी नहीं आती। तो जिस्म जो है इसका ये सुस्त रहता है, काहली रहती है, आदमी थका थका रहता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। और जो लोग वर्जिश नहीं करते, ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं और वर्जिश बिल्कुल नहीं करते, उन लोगों को भी ये मसला पैदा होता है कभी कभार। तो इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि मादा में सफ़ेदी और रिक्कत होगी। मादा पतला होगा, रिक्कत होगी, पतली होगी, यानी कि उसमें जिस्म उन लोगों का फरबा होगा, मोटा जिस्म होगा, मोटापा होगा। इसके अलावा पेट बड़ा हुआ होगा। अगर जिस्म स्मार्ट भी हो लेकिन पेट जो है ना वो बड़ा हुआ होगा। बलगमी उनका मजाज होगा। ये उनमें खासकर अलामात पाई जाती हैं। तो इसके लिए नुस्खा जो आज आपको मैं बताऊंगा, ये दो वो चीज़ें हैं कि वो आपने बाज़ार से बनी बनाई लेनी है। अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगी। कोशिश करेंगे किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी की आप ले लें। एक तो जवार ज़रौनी अम्बरी बे नुस्खा कलाम, ये आप बाज़ार से बनी बनाई ले लें। ये सुबह को आपने 5 ग्राम खाना खाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, और शाम को खाना खाने के बाद जवारिश कमूनी, ये आपने 2 जवार शायद ले ले, एक सुबह को इस्तेमाल करें और दूसरी जो है वो रात को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। और ये जो नुस्खा है, खुश्क पुदीना आप ले लें 3 माशा, अजवाइन खरासानी ये आपने 1 माशा इसमें शामिल करनी है, तुख्मे काहू ये आपने 3 माशा लेने हैं मुकशर छिले हुए, तुख्मे सुदाब ये आपने 5 माशा लेने हैं, गुलाब के फूल गोल सुरख ये भी आपने 5 माशा लेने हैं। ये एक खुराक है। इसको आपने पानी में जोश देना है। 1 कप पानी ले लें, उसमें इसको जोश दें और इसमें 4 तोला मिश्री शामिल करें और 1 दफ़ा दिन में मरीज़ को पिलाएं। तो इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और जो परहेज़ है, सर्द चीज़ें, तुरश चीज़ें ये बिल्कुल ना खाएं। मसलन के पालक, कद्दू, काहू, दही, सिरका अंगूरी, लेमू वगैरह या शिकंजी वगैरह, इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। और ख़ुसूसी तौर पर इन लोगों को कभी भी मसल ना दें। मसल से मुराद है कि जुलाब उनको ना दें, कोशिश करें, वरना ये नुकसान होने का भी खतरा होता है। तो ग़िज़ा की तरफ ख़ास ख्याल रखें। जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है वो आपने गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें। मसलन के तीतर का गोश्त इस्तेमाल करें, बटेर का गोश्त इस्तेमाल करें।
और जो देसी मुर्ग का चूज़ा है, मुर्ग है, वो इस्तेमाल कर लें, उसका गोश्त खाएं, उसका शोरबा पिएं। और बड़े सिरी पाए जो है उसका सवेरे शोरबा वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये गुज़ा के तौर पर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह महीना 1.5 महीना के बाद ये मर्ज़ बिल्कुल ही अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगी। ये नॉर्मल ज़िंदगी आदमी गुजारता है उसके मुताबिक आप इससे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये आप ये वीडियो को फॉलो करें और इस पर अमल करें और इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से निजात पाएँ। और ये मर्ज़ भी बहुत कम लोगों को होती है, तो ख़ासकर वो लोग जो बाहर होते हैं और जो ख़ासकर अपने घरों से कोई साल 2-2 साल वो नहीं आते, उन लोगों को ये शिकायत होती है। तो ये परहेज़ भी करें और इसके बाद जो ग़िज़ा मैंने बताई है वो भी इस्तेमाल करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।